सिंगल मदर नवदीप कौर ने हासिल किया मिसेज इंडिया सुप्रा नेशनल अवार्ड। अब वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगी ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में। देखें हेलो एक एवरीवन, रिपोर्ट। नमस्ते। मैं जोया सराज शेख, फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ कारा जोया प्राइवेट लिमिटेड, मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल, मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र एंड मिसेस सुप्रा नेशनल। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी अभी मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल हमारा 4th सीज़न हुआ है, जिसकी विनर है नवदीप कौर पंजाब से। हमें प्राउड है कि नवदीप ने इसको अपने नाम किया है। कहते हैं जब आप इस पैजेंट में आते हो और अपने आप को जब प्रेजेंट करते हो तो उसके अंदर वो काबिलियत, वो खूबसूरती और वो ठहराव, वो ऑरा होना चाहिए जो कि नवदीप में है। मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की ने नवदीप के जैसा होना चाहिए। बिकॉज कहते हैं जब ब्यूटी पैजेंट में हमारे पास में हर स्टेट से, अलग अलग स्टेट से लड़कियां थी, जहाँ पे हर स्टेट से हर लड़की ने अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ऑरा पॉजिटिव होते हैं, तो उसमें से नवदीप एक ऐसी जिसका ऑरा सच में बहुत पॉजिटिव था। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, लोग पूछते हैं कि आप किस बेस पे लोगों को जज करते हो, किस बेस पे ब्यूटी पैजेंट को जज किया जाता है। तो इसमें हम लोगों के बहुत सारे राउंड्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों का होता है इंट्रोडक्शन राउंड, उसमें होता है रैंप वॉक राउंड, और उसके बाद होता है एक टैलेंट राउंड और पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो पर्सनल इंटरव्यू राउंड में हम लोग बेसिकली बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि सामने वाले में कितनी कैपेबिलिटी है, कितना वो एबल है, वो क्या जस्टिफाई कर रहा है, वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो वो सारी चीज़ें तो हमको पर्सनल इंटरव्यू राउंड में पता चल जाता है। उसके बाद में हम लोगों का होता है टैलेंट राउंड। टैलेंट राउंड में ऑफकोर्स अगर हम मिस्टर सुप्रा नेशनल की बात करें तो हमको हमारी जो विनर होगी उसके लिए हमको एक टैलेंट ढूंढना ही होगा। बिकॉज मेरा प्रोडक्शन हाउस है जिसमें हम लोग सॉन्ग्स बनाते हैं, जिसमें हमारे पास में बॉलीवुड सिंगर्स होते हैं जो इसके लिए गाना गाते हैं, और बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जो इसके लिए काम करते हैं। तो हम तो ये देखते हैं कि हमारी जो भी विनर होगी मिसेस सुप्रा नेशनल की, वो हमारे प्रोडक्शन के अंडर काम करेगी। तो हम लोगों में टैलेंट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टैलेंट राउंड में पता चलता है कि लड़की गा सकती है, डांस कर सकती है, या बहुत बोलते हैं 1 मिनट, हम लोग 1 मिनट देते हैं, 1 to 2 मिनट देते हैं, जिसमें ये भी पता चल पाता है कि लड़की में कितनी सारी क्वालिटीज़ है, कोई मल्टीटास्किंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें टैलेंट राउंड में पता चलता है। उसके बाद हम लोगों का होता है सीधा फोरम डे, जिस पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल का, मिसेस सुप्रा नेशनल का, वो है वुमनहुड, फियरलेसली, फ्लॉलेसली। ऑफकोर्स अगर औरत इसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो सबसे पहले उसे बिना डरे फ्लॉन्ट करना होगा उसको, अपने आप को। तो हम लोग इसी के लिए लड़कियों को ये करते हैं, तैयार करते हैं कि आपको बिना डरे स्टेज पे परफॉर्मेंस देना है। मैं कहती हूँ हर किसी से कि एक स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना, वो स्टेज पे खड़ा होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब बात मीडिया की आती है तो इंसान घबराते हैं कि मीडिया में बात कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, लेकिन हम इसके लिए तैयार करते हैं, हम इसके लिए रेडी करवाते हैं कि आपको पब्लिकली आपको कैसे बात करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे टैलेंट राउंड में और हमारे बाकी के राउंड्स में हम लोग दिखाते हैं। सोशल कॉज में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है हमारा वर्क फॉर विडोज़ का। हम लोग विधवा महिलाओं के लिए काम करते हैं। मेरा फाउंडेशन है कारा फाउंडेशन, उसके थ्रू ही हम लोग औरतों की जो भी हम लोगों से हेल्प हो सके हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। बेसिकली मेरा जो फाउंडेशन है वो अंडर प्रिविलेज बच्चे और साथ में स्पेशली एबल्ड बच्चे, ओल्ड एज पीपल और वर्क फॉर विडोज़, हम लोग इनके लिए काम करते हैं। और मैं चाहती हूँ मेरा फाउंडेशन पूरे इंडिया में काम करे, जिसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं कि हमारे साथ में मिलकर काम करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है सुप्रा नेशनल का, वो वही है वर्क फॉर विडोज़ का। फोरम डे का सबसे ज़्यादा फोकस होता है, इसीलिए हमने इसके लिए स्पेशली अवार्डिंग भी किया हुआ था, जिसमें नवदीप ने ही वो स्पेशली चैरिटी अवार्ड का जो अवार्ड है वो नवदीप ने अपने नाम किया हुआ था। उसके जो उस दिन जो फोरम डे में जो उसका प्रेजेंटेशन था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। उसने 1 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन जो है वो उसने पूरा किया। उसने बताया कि कैसे काम करना है, कैसे वो काम करती है लोगों के लिए, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। बस, थैंक यू। ये नूरदीप के बारे में बताएं कि आप इनके बारे में आपके क्या विचार हैं। इन्होंने सबसे प्राइज पहले जीता है। मैं नवदीप को कंग्रेचुलेशंस करती हूँ। कंग्रेचुलेशंस नवदीप,
नवदीप की मैंने बात किया, मैंने पहले भी बताया, मैं अभी भी बता रही हूँ कि नवदीप में ना वो ठहराव है, उसको पता है मुझे कहाँ कितना बोलना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल भी वही करता है कि नवदीप जब वो खड़ी है, वो मेरे स्टाफ से कैसे बात कर रही है, वो होटल में है तो वहाँ के स्टाफ से कैसे बात करी, वेटर से कैसे बात करी, इनको नहीं पता है ना, नवदीप को थोड़ी पता है कि मुझे कौन जज कर रहा है। तो ये आपका वहाँ पे नहीं पता है, आपको वो नहीं पता है आपका ऑरा वहाँ पे क्या प्ले कर रहा होता है, लेकिन हमको पता होता है कि वो ऑरा क्या प्ले कर रहा है। तो नवदीप में वो सारी खूबियाँ है, वो सारी काबिलियत है, नवदीप में वो ठहराव है, उसका ऑरा वैसा है कि एक रानी, एक क्वीन जो अपने सर पे ताज पहनकर चलती है, तो उसके अंदर वो उतनी, उसको पहनकर चलने की और उसको होल्ड करने की वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो नवदीप में। एक मुझे बताया, जैसे आपने कहा कि विडो के लिए आप काम कर रहे हैं या दूसरे बच्चों के लिए या और लोगों के लिए काम करते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो कैसे कैसे कहाँ तक आप पहुँचते, किस किस एरिया में आपने अप्रोच किया अब तक? देखो, और सबसे जो लोग पहले आपके साथ जुड़ना चाहिए, इश्यूज बहुत है, वो आपके साथ कैसे, आप कैसे कनेक्ट कर पाए? देखिए, सबसे बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। हम लोग यहाँ पहले तो हमने हमारे नागपुर से शुरुआत करी है। अभी हमारे पास में जो हमारे लोग चाहते हैं कि मैम हमको हैदराबाद में करना है, मैम हमको दिल्ली में करना है, तो हम उनको ब्रांचेस ओपन करके देंगे जो हमारे अंडर में काम करेंगे। एक चीज़ और भी जोड़ती है नवदीप से, वो है ड्रग्स। तो मेरा मैं अभी किसी कॉलेज के साथ में काम कर रही हूँ, मेरा फाउंडेशन कॉलेज के साथ में काम कर रहा है फाइट अगेंस्ट ड्रग्स। तो हम लोगों ने कॉलेज के बच्चों को अवेयरनेस फैलाया है, जिसमें सीपी के साथ में काम कर रहे हैं। मेरे कॉलेज के बच्चे हैं जिनके साथ जो हमारे उनको कुछ टास्क मिलता है, उनको कुछ 6 मंथ का पीरियड मिला हुआ है, उनके ऊपर उनको कुछ मार्क्स है, तो वो हम लोगों ने बच्चों के लिए किया हुआ है। तो वो हमारे नागपुर कमिश्नर के साथ में मिलकर बच्चे उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम ड्रग्स के लिए भी काम करते हैं और हम नागपुर में ही कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ नूरदीप जी, आप बताएं, आप पंजाब से तो हैं, आप पता लग गया, आप पंजाब में कहाँ से हैं, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं, फिर अपने बारे में बताएं, आपने कैसे प्राइज़ जीता, कहाँ आपके साथ क्या क्या हुआ। फिर अपने नाम से ही नवदीप कौर, हाँ ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हूँ ड्रग डिपार्टमेंट में पंजाब में, और मैं मोहाली से हूँ। मेरे फादर साहब एयरफोर्स में ऑफिसर रिटायर्ड हैं, और मेरे मदर जो है वो टीचर हैं, मेरा ब्रदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं एक सिंगल मदर हूँ 4 साल के बेटे की, तो मेरे पास जिम्मेवारी घर में एक छोटे बच्चे की भी है, और बीइंग अ सिंगल मदर डबल जिम्मेवारी हो जाती है। और उसके अलावा मेरी ड्रग की जिम्मेवारी भी है, ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ भी, क्योंकि ड्रग डिपार्टमेंट का काम सिर्फ ड्रग को रोकना नहीं है, ड्रग की क्वालिटी को चेक करना भी है। क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी की दवाई खाओगे तभी आप एक हेल्दी जीवन और अपनी डिजीज़ को दूर भगा पाओगे। तो ये भी हमारी जिम्मेवारी है। और अब मेरे पास एक कंधे पे और मैम ने जिम्मेवारी डाली है इंडिया की, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे। तो एक उस लेवल पे मुझे तैयार होना है, ताकि इंटरनेशनली कोई मुझे देखे तो ये कहे वाह, इंडियन वुमेन ऐसी होनी चाहिए, और ऐसी ही है, और हमें भी इंडियन वुमेन जैसा बनना है। तो इसके लिए आपने कोई खास तैयारी की या मैडम ने ही? मैम मुझे तैयार कर रहे हैं, अब ऑफ कोर्स फैब में है वो कंपटीशन, तो तैयारी करूँगी अब मैं उसके हिसाब से। और फिलहाल मैंने इंडिया के लेवल के हिसाब से तैयारी जो मेरी बनती थी मैंने वो करने की कोशिश की है। तो इन फ्यूचर आपके ड्रीम्स क्या हैं? फ्यूचर में मेरी ड्रीम सबसे पहले तो अपना इंडिया का झंडा सबसे ऊपर फहराना है, वो मेरा बड़ा ड्रीम है। विडो वुमेन के लिए काम करना चाहती हूँ, सिंगल मदर्स के लिए काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस स्ट्रगल में से निकली हूँ, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। ये इजी टास्क नहीं होता बच्चे को अकेले पालना, चाहे आपके पास पेरेंट्स का सपोर्ट भी हो, लेकिन जो एक माँ का फ़र्ज़ है वो माँ को ही निभाना पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो। तो वो एक मैं ना एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ लेडीज़ के लिए, और सेल्फ डिफेंस के लिए ऑफ कोर्स सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ। आज की लेडीज़ आजकल के टाइम के हिसाब से सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऊपर और ड्रग, ऑफ कोर्स ड्रग फ्री डिपार्टमेंट के भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, वो मौका मिला है जिससे मैं यूथ को अब इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। यूथ ऐसे स्टेज से, इन तरह की स्टेजेस से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होता है, और ज़्यादा मानते हैं। कल को कोई अमिताभ बच्चन या कोई शाहरुख खान बच्चे को आके बोलेगा ना बेटा ड्रग छोड़ दे, वो उसी टाइम कहेगा सर आपने बोल दिया मैं छोड़ दूंगा। तो मुझे वो लेवल पे जाना है कि वो मेरे को देख के कि मैम आपने बोल दिया मैं छोड़ दूंगा, तो मैं वो पहुंचना चाहती हूँ उस लेवल पे। जैसे आपने खुद ही बताया कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, जी। आप सिंगल मदर हैं, आपके बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में,
उसके बाद भी इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना क्या मैसेज देता है, या अपनी तैयारी बताएं, और क्या मैसेज देता है कि दूसरे लोग ऐसे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होंगे, वो कैसे निकल के आए और वो भी कुछ करें। मेरे लिए सबसे पहली बात जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, विल पावर होनी चाहिए हर इंसान में। जहाँ आप चाहते हो ना, कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर आप में विल पावर है ना, तो आप कुछ भी कर जाओगे। आपके पास सिर्फ ज़िंदगी में अगर 4 घंटे भी बचे ना आखिरी के, तो अगर आप करना चाहते हो वो ज़िंदगी के आखिरी 4 घंटे में भी कर जाओगे। बस एक विल पावर की ज़रूरत है। तो मैं भी वो विल पावर के साथ ही चली हूँ। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी पार्ट प्ले करता है। एंड मेरी गुजारिश है हमारे मुख्यमंत्री भगवंत साहब जी से भी कि अगर वो मौका दें मुझे अपने से मिलने का, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सजेशंस हैं जो मैं उनके सामने भी रखना चाहूँगी, क्योंकि अब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मैं अपने पंजाब का नाम भी रोशन कर सकती हूँ। तो अगर हम मिलके कर सकें और अगर वो मेरे को सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मैडम। आप हम दुआ करते हैं कि आप आगे बहुत तरक्की करें और इंडिया को रिप्रेजेंट करें और जीत के आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।